अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूक़ात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। उस रात उस सुनसान सड़क पे वो काफ़ी गम के आलम में रोता हुआ बिलखता हुआ गुजर रहा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था वो अकेला जिस सड़क पे रोता हुआ जा रहा है वहाँ सिर्फ वो अकेला ही नहीं बल्कि वहाँ ऐसी काफ़ी मखलूक़ात है जिनका वजूद नज़र तो नहीं आता लेकिन वो उसका गम बांट रही थी। ये कहानी मुझे मेरे एक लिसनर एहसन ने भेजी है। एहसन कहते हैं कि मेरा नाम एहसन है, मैं कराची में रहता हूँ। ये कराची के इलाके नाज़माबाद की कहानी है। मैं नाज़माबाद की तरफ रहता हूँ। वहाँ एक दूसरा एरिया भी है जिसका नाम पापोश है। वहाँ से पहले ट्रेन गुजरा करती थी मगर अब ट्रेन ना गुजरने की वजह से वहाँ उस ट्रेन की फाटक पर लोगों ने काफ़ी कचरा फेंकना शुरू कर दिया। वो जगह बहुत गंदी रहती थी। मैं जॉब पर से रात को लेट आता था। आते आते 1 या 2 बज जाते थे। मैं हमेशा वही ट्रेन वाला रास्ता इस्तेमाल करता था लेकिन इससे पहले मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। मगर एक दिन ऑफिस से मेरे बॉस से मेरी थोड़ी लड़ाई हुई और ऑफिस से वापस आते हुए मैं उस रास्ते पे आ रहा था और मैं काफ़ी उदास था कि मुझे निकाल दिया है। मैं काफ़ी सैड था और तकरीबन रो रहा था। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था कि मेरी बाइक बंद हो गई और मैं बहुत हैरान था कि मेरी बाइक खुद ब खुद कैसे बंद हो गई। इसमें तो पेट्रोल भी था मगर फिर भी पीछे चलता हुआ आ रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो कसम खुदा की मैं सिर्फ कुछ ही कदम चला था कि ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरे साथ एक छोटे से कद की तकरीबन 4 फीट की एक मखलूक मेरे साथ चल रही है और वो मेरी तरफ देख रही है। मैंने तेज़ तेज़ भागना शुरू कर दिया मगर बाइक की वजह से ज़्यादा तेज़ भागा नहीं जा रहा था। मगर जैसे तैसे करके मैं वो रास्ता बार बार पीछे देखते हुए अबूर कर गया कि कहीं मेरे साथ वो बंदा पीछे बार बार वापस तो नहीं आ रहा। अलबत्ता घर पहुंचते ही, अपने इलाके में बल्कि पहुंचते ही मैं घर नहीं गया। मेरे कपड़े पसीने से तर हो रहे थे, खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैं हमारे मस्जिद के इमाम साहब के पास चला गया और ये तमाम वाक़या मैंने उनको बताया। इमाम साहब ने मेरी हालत देखी, कैफियत देखी, मुझे संभाला और बताया कि जब तुम रो रहे थे, तुम उदासी के आलम में उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब तुम्हें उदास देख के वहाँ एक और मखलूक थी जो तुम्हारा गम बांटने आ गई थी, तुम्हारे गम में शरीक होने के लिए तुम्हारे साथ थी। और जब तुम यहाँ मस्जिद में आए हो तो मैंने अपनी आंखों से उस मखलूक को वापस जाते हुए देखा है। क्या इमाम साहब ने मुझ पर दम किया और बताया कि घबराने की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो बाइक जो थी वो भारी नहीं हो रही थी बल्कि वो तुम्हारा जिस्म था जो बहुत भारी हो गया था उस मखलूक के तुम्हारे वजूद के साथ होने की वजह से। सिस्टर, ये वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया और इसको मैं कभी भूल नहीं सकता और मैं उम्मीद करूँगा आप इसे अपने शो में लाजमी शामिल करेंगे। जी, कराची से मेरे एक लिसनर एहसन ने वाक़या शेयर किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ अपने शो में कोई वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपने किसी से सुना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके नाम के साथ शामिल करूं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डीएम करने का जी तरीका ये है कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, हॉरर नाइट विद फिज़ा लिख के सर्च करें, मुझे फॉलो करें और जो वाक़या आप शेयर करना चाहते हैं वो मुझे लिख के भेज दें और आपके मैसेजेस का मैं रिस्पॉन्स लाजमी करती हूँ। इसके अलावा YouTube में मेरे चैनल हॉरर नाइट विद फिज़ा को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर न्यू हॉरर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो मैं 1-2 दिन बाद डालती रहती हूँ उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जो लोग मुझे अभी न्यू सुनना शुरू हुए हैं उन्हें मैं बता दूँगी हॉरर नाइट विद फिज़ा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट। और इस शो में मैं फिज़ा होस्ट कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ हक़ाइक़ बताती हूँ और ये शो इंस्टाग्राम पे वीकेंड की नाइट यानी कि हफ्ते की रात 2 बजे लाइव स्ट्रीम होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। सो आप उसको लाजमी सुनिएगा। वीकेंड की नाइट को लाइव मुझे लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।
सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डज। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।